अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ गोश्त की एक ऐसी रेसिपी जिसे खाने के बाद आप ज़िंदगी भर ये जायका भूल नहीं पाएंगे। आज हम बनाएंगे बहुत ही वीआईपी दुल्हन गोश्त। दुल्हन की तरह इसे सजाया जाता है और खाने में इसका जायका इतना लाजवाब होता है कि खाने वाले आपसे बार बार फरमाइश करेंगे इस रेसिपी को बनाने की। तो चलिए हम जल्दी से इसकी रेसिपी देख लेते हैं। तो यहाँ पर इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले हस्बे ज़रूरत कुकिंग ऑयल लेंगे। कुछ साबुत खड़े गरम मसाले इसमें शामिल करने हैं, जिसमें 1 अदद जावित्री का फूल है, 1 सब्ज़ी इलायची है, 2 बड़ी इलायची, काली मिर्च के दाने हैं 10 से 12 अदद, लौंग है 4 अदद। ये सारे साबुत खड़े गरम मसाले ऑयल में डालने के बाद कुछ सेकंड्स तक इन्हें हम फ्राई होने देंगे। फिर हम इसमें गोश्त शामिल कर देंगे। यहाँ पर मैंने आधा किलो गोश्त लिया है, तो यहाँ मैं बछिया के गोश्त से बना रही हूँ। और गोश्त आप अपनी मर्ज़ी से मटन का भी ले सकते हैं इस रेसिपी में, लेकिन इस रेसिपी को मटन या बीफ के साथ ही बनाया जाता है। चिकन के साथ अगर आप बनाएंगे ना, उसका मेथड थोड़ा सा चेंज होगा। तो यहाँ पर गोश्त को अच्छी तरह से हाई फ्लेम पर फ्राई करना है। इतना फ्राई करना है कि गोश्त की बोटियों का जो कलर है ना, वो हल्का हल्का गुलाबी हो जाना चाहिए। तो यहाँ आप देख सकते हैं गोश्त अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है। बोटियों का जो कलर है ना, ये देखिए चेंज होने लगा है। इतना हमने फ्राई करना है। इसके बाद 1 टेबल स्पून भर के पिसा हुआ लहसुन का पेस्ट इसमें शामिल करना है। अब लहसुन के पेस्ट के साथ मज़ीद गोश्त को अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। बहुत ही आसान सी रेसिपी है, जो हमारे किचन के बेसिक मसाले होते हैं उन्हीं से ही बना के इसे तैयार किया जाता है। लेकिन इसका जो जायका होता है ना, वो बहुत ही मुनफरिद होता है, हटके होता है। तो यहाँ पर देखिए मैंने लहसुन का पेस्ट डालने के बाद भी 1 मिनट तक गोश्त को अच्छी तरह से फ्राई किया लहसुन के पेस्ट के साथ। अब इसमें 2 मीडियम साइज़ की रफली कटी हुई प्याज शामिल कर दी। प्याज डालने के बाद इतना इसे पकाएंगे कि प्याज इसमें अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। प्याज का जो कच्चापन होता है, कच्चेपन की एक स्मेल होती है, वो ख़त्म हो जाए। प्याज का कलर चेंज नहीं करना है, बस प्याज को सॉफ्ट होने तक यहाँ पर पकाना है गोश्त के साथ। तो यहाँ पर देखिए प्याज भी यहाँ पर अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गई है। 3 से 4 मिनट लगे हैं और देखिए प्याज बिल्कुल एकदम इसमें सॉफ्ट हो चुकी है। अब इसमें कुछ मसाले शामिल कर लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं इसमें हस्बे ज़रूरत नमक डाल गई हूँ। 1 चम्मच नमक, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच कुटी हुई लाल मिर्चें, आधा चम्मच देगी लाल मिर्च। इससे कलर खूबसूरत आता है। अगर है तो ज़रूर डालें, नहीं है तो आप स्किप कर दीजिएगा। बस ये मसाले डालने के बाद इसे कुछ सेकंड्स के लिए इसी तरह से फ्राई कर लेंगे, ताकि मसालों का जो कच्चापन है वो दूर हो जाए। इससे ये होता है कि मसालों में एक बहुत ही अच्छी सी खुशबू आ जाती है। अब इसमें हस्बे ज़रूरत पानी डालेंगे, इतना कि गोश्त इसमें अच्छी तरह से गल जाए। तो यहाँ पर देखिए कुछ सेकंड्स के लिए मैंने मसाले डालने के बाद भी फ्राई किया। मसाले जलने नहीं चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। आपने मुस्तकिल इसमें लगातार चम्मच चलाना है मसाले डालने के बाद, और अच्छी तरह से भून लीजिएगा गोश्त के साथ मसालों को। अब इसमें हस्बे ज़रूरत पानी शामिल कर लेंगे। तो यहाँ पर इतना पानी डालेंगे, 3 गिलास के करीब पानी मैंने शामिल किया है कि गोश्त अच्छी तरह से गल जाए। तो चलिए अब इसे कवर कर देते हैं। ढककर मैं इसे पकाऊंगी 1 घंटे के लिए, या फिर डिपेंड करता है गोश्त के गल जाने पर। बाज़ दफ़ा गोश्त जल्दी भी गल जाता है, बाज़ दफ़ा थोड़ा सा टाइम ले लेता है। अगर आप प्रेशर कुकर में गला गए हैं फिर तो मुश्किल से 15 मिनट ही लगते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पे बीच में भी 1-2 बार मैंने चम्मच चला लिया था और गोश्त यहाँ पर अच्छी तरह से गल चुका है, मैंने चेक किया था। तो यहाँ पर आधा कप के बराबर इसमें पानी अभी मौजूद है। जब इसमें थोड़ा सा पानी रह जाएगा ना, तब हम इसमें मज़ीद 2 मसाले शामिल करेंगे। तो यहाँ देखिए गोश्त भी गल गया है और प्याज भी देखिए बिल्कुल साबुत खड़ी नज़र नहीं आ गई है। अब इसमें 1 चम्मच मोटा कुटा हुआ धनिया पाउडर लिया है और साथ में ज़ीरे का पाउडर 1 चम्मच। ये दोनों मसाले लास्ट में डालने हैं ताकि इसकी बेहतरीन सी खुशबू आ सके। अब इसकी अच्छी तरह से भुनाई करनी है। मसाले को अच्छी तरह भूनेंगे, इतनी देर तक पकाएंगे जब तक कि इसमें जो ऑयल है ना, वो अलग से नज़र नहीं आने लग जाता है।
तो यहाँ देखिए ऑयल अलग से सेपरेट होने लगा है। अच्छी तरह से इसे भून लेंगे। भुनाई आपने बहुत अच्छी तरह से करनी है। माशाल्लाह देखिए यहाँ पर बहुत ज़बरदस्त सी इसकी भुनाई हो चुकी है, गोश्त अच्छी तरह से भुन चुका है और अब टाइम है इसे सजाने का। तो यहाँ पर गैस का फ्लेम ऑफ़ कर देंगे। गैस का फ्लेम ऑफ़ करने के बाद यहाँ पर मैंने दही लिया था 2 कप के बराबर। दही ऊपर से डालेंगे। तो यहाँ पर दही शामिल कर दिया है मैंने। इसके बाद अब इसमें बारीक कटी हुई अदरक और साथ में हरी मिर्चें हैं, पुदीने के पत्ते हैं थोड़े से। इसके साथ ही हरे धनिए के पत्ते इसमें शामिल करेंगे। तो इसे खूब सारी चीज़ों से सजाएंगे हम। साथ में प्याज ली है स्लाइस में कटी हुई। प्याज के स्लाइस ऊपर से डालेंगे जो कि बहुत ही मज़े के लगेंगे। लच्छेदार प्याज इस तरह से आपने काट के ऊपर से गार्निश करनी है। तो इस गोश्त को इस तरह से सजा के पकाया जाता है। गैस का फ्लेम आपने ऑफ़ कर देना है, तब आपने ये सारी चीज़ें इसमें शामिल करनी है। अब इसमें प्याज का जो छिलका है ना वो मैंने डाला है। इस पर कोयला गरम कर लिया था, ये इसमें डाल दिया। स्मोक हम इसमें लगाएंगे, स्मोकी फ्लेवर इसमें बहुत ही अच्छा लगता है। ऊपर से थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डालेंगे। अब इसे फ़ौरन से कवर लगा देंगे, 1 मिनट के लिए ढक के रखेंगे ताकि स्मोक का जितना भी फ्लेवर है ना वो गोश्त में अच्छी तरह से आ सके। तो यहाँ पर 1 मिनट के बाद हम इसे हटा देंगे। अगर ज़्यादा देर तक स्मोक लगाएंगे तो गोश्त में कड़वाहट आ जाती है। तो हमें बस थोड़ी सी इसकी खुशबू ही चाहिए होती है। तो बस 1 मिनट इनफ है, इससे ज़्यादा आपने बिल्कुल भी नहीं ढक कर रखना है। तो यहाँ पर देखिए बहुत ही उम्दा और बहुत ही मज़ेदार सा हमारा धुआं दही गोश्त बिल्कुल दुल्हन की तरह बनके तैयार हुआ है, एकदम सजा हुआ। देख सकते हैं आप, देखते ही मुंह में पानी आ रहा है। इतना अच्छा सजा हुआ, इतना बेहतरीन गोश्त जब आप खाएंगे ना तो यकीन जानिए कि आपका दिल चाहेगा कि बस खाते ही चले जाएं, हाथों को रोकना मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पर मैं आपको मिक्स करके भी दिखाती हूँ। वैसे तो इसे जब सर्व किया जाता है ना तो इसी तरह डिश आउट करके सर्व किया जाता है सजा के। तो इसी तरह से आप भी मेहमानों के आगे सर्व करें या अपनी फैमिली के लिए भी बना रहे हैं तो इस तरह से सर्व करें, यकीन जाने मज़ा आ जाएगा आपको खाने का। ये देखिए कितना ज़बरदस्त ये दिखने में लग रहा है, बहुत ही खुशबूदार, बहुत ही जायकेदार बना है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि जब आप भी इस रेसिपी को पहली बार में बनाएंगे ना तो आप भी इसके फ़ैन हो जाएंगे। सेम रेसिपी को फॉलो करें, इंशाअल्लाह ताला आपको भी मज़ा आ जाएगा खा के। तो आप इसे गर्मा गर्म चपाती के साथ खाएं, तंदूर वाली रोटी के साथ खाएं या पराठों के साथ खाएं, बहुत ही आपको मज़े का लगेगा इंशाअल्लाह ताला। अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आप किस जगह से, किस कंट्री से या फिर किस सिटी से मेरी इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं। मैं आपके कमेंट्स पढ़ती हूँ और उनका जवाब भी ज़रूर देती हूँ। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला ये रेसिपी भी आप सबको बेहद पसंद आने वाली है और आप लोग मुझे ज़रूर फ़ीडबैक देने पर मजबूर हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स ज़रूर इस वीडियो को ट्राई कीजिएगा और अपना फ़ीडबैक भी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक और वीडियो के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।